मुझे भी ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फिट फॉर ग्रैंडफादर एंड ऑल। वो बड़ा बेलाज़मी सा हो जाता है, आपको अप्रोच करे कोई बोले दादा प्ले कर नहीं, वो प्रॉब्लम इस समय ये है कि टुडे नोबडी हैज़ द टाइम टू गो ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल नेटवर्किंग साइट कि वो जाके देख लें कि आज इंसान कैसे दिखता है, बिकॉज टुडे एवरीबडी कोई ना कोई अपनी फोटोग्राफ डालता ही रहता है। तो आप 2 सेकंड में पता कर सकते हैं कि ये आदमी आज दिखता कैसे है। लेकिन वो चाहते हैं, वो ईगोज इतने बड़े हैं, आप आइए उनके ऑफिस में मिलिए, वो पर्सनली देखेंगे, वो ऑडिशन लेंगे, फिर वो ऑडिशन का टेप किसी के पास जाएगा और फिर वो देख के बोलेगा अरे हाँ ये तो बहुत यंग दिखते हैं, इनको कैसे अप्रोच कर लिया। सो नो, that's the point today. But yes, you know, I keep myself very fit and I try to live a healthy lifestyle, and that's the reason I am the way I am. Okay, I saw the trailer. They look very, you know, it look very promising और मुझे वो एक हादसा जो हुआ था उसकी भी याद दिलाता है जी। तो you know, जब आप इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को छूते हैं और या उसका हिस्सा बनते हैं, what is the first reaction the moment this maker asks you to be on board? Sir, What is that? I could. my question is कि जब आप इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि मुझे वो एक हादसा याद आता है जो हुआ है और क्योंकि सेंसिटिव है, कहीं से विवाद भी उठ के खड़े हो सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप वैसा क्यों कर रहे हैं, अलग अलग तरह के एतराज भी आते हैं। What is your first reaction the moment please sir, the moment the maker asks you to be on board? डेफिनेटली सेंसिटिव इशू तो था ही था और रनिंग था, इट वाज नॉट क्लोज्ड। वो अभी भी फांसी की सजा उनको हो गई और वो जेल में है, जिंदा है। और वो जज जिनके साथ ये हादसा हुआ वो भी अपने आफ्टर मर्डर, उनकी पत्नी का, उनकी बच्ची का मर्डर हुआ, उसके बाद भी वो जिंदगी जी है। तो और उसमें पूरी कहानी कैसे कहाँ हुई है, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई, सिर्फ उनको एक आधार बनाया गया कि सब ये बेस्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई विवादास्पद प्रश्न खड़ा होगा या किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। हमने इसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ डाली भी नहीं है एज पर माय प्रोड्यूसर्स से। सिर्फ क्या है, इलिसिट रिलेशंस वगैरह के बारे में है, तो वो इट इज़ आप थोड़ी सी लिबर्टी टेलीविज़न के लिए या वेब के लिए या फिल्म के लिए लेते हैं, वो लिए है। और उनकी जीवनी या उनसे पूछ के कि आपकी ऑटोबायोग्राफी, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहानी है, इसके अंदर कुछ सत्य के तथ्य डाले गए। तो देयर इज नो कंट्रोवर्सी। और आज के दौर में अगर कोई कंट्रोवर्सी उठती है तो ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छा ही है। इट इज़ नॉट बैड, पीपल विल लाइक टू सी डेफिनेटली कि व्हाट्स हैपनिंग और सत्य सामने आएगा। जैसे कि ज्वलंत उदाहरण कश्मीर फाइल का है ही आपके पास। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि ये इतनी कंट्रोवर्शियल फिल्म बन जाएगी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसके मुद्दे को विचार किया जाए। Well, I think in today's world, I believe कि people are ready to accept new kind of stories, new kind of backgrounds. I think जो फिल्में बनती हैं, जो टेलीविज़न पे हम देखते हैं, people are kind of bored and fed up with the kind of stuff that is coming in. So web series, platforms, ये जो नया दौर खुला है, उसमें बहुत कुछ नया, obviously जाहिर सी बात है कि कोई रोक टोक नहीं है, शायद उसी वजह से सब कुछ इतना निकल के आ रहा है। बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट टाइम एंड लाइक पृथ्वी जी सेड, आज अगर किसी भी प्रोजेक्ट में कंट्रोवर्सी होती है तो वो प्रोजेक्ट के लिए बेहतर ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। जस्ट मेक श्योर कि आपके नाम बिल्कुल सही हैं, कंट्रोवर्सी भले ही किसी भी तरह की क्यों ना हो। क्या ब्रीफ था आपको डायरेक्टर का, और अपने किरदार के बारे में बताइए। बहुत कम। फॉर मी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक 4-5 साल पहले जब ये न्यूज़ मैंने सुनी थी कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड एंड आई वांटेड टू फाइंड आउट कि क्या वजह हो सकती है कि एक बॉडीगार्ड अपने ही जज का, जिसका वो बॉडीगार्ड होना चाहिए, उसकी फैमिली को मार देता है। एंड व्हेन द स्टोरी केम टू मी, बिना झिझक के मैंने हाँ बोल दिया। एंड क्योंकि मुझे वो सारे तथ्य, सारे जो ट्रूथ है, बैकग्राउंड है, वो जानना था। और धीरे धीरे जब कहानी उन्होंने मुझे बताई एंड जैसे जैसे आप एपिसोड्स देखेंगे, सो देयर वर वेरियस फैक्टर्स, तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। और कहानी जो हम सोचते हैं, न्यूज़ में जो दिखता है, और फाइनली सच क्या है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। बहुत प्लीज, अगर थोड़ा आप लोग चुपचाप हो जाएंगे।
बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आप, क्योंकि हमने इत्तला नहीं की है, क्योंकि हमने इन्फॉर्म नहीं किया है, और एक प्रोजेक्ट उस पर बना जा रहा है, उनका मैनरिज्म, वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या उनका कोर्ट में हियरिंग के टाइम पे वो कैसे पेश आते हैं, उसके लिए क्या स्टडी करी अमन सर आपने? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहानी हमारी वहाँ से शुरू हुई कि एक तरह से गोली लग चुकी है, उसके बाद जो, और उससे कुछ समय पहले की जो कहानी है, तो कहानी का कोई भी हिस्सा कोर्ट या कोर्ट के आसपास कहीं पे दर्शाया नहीं गया है। उसके आसपास थोड़ी बातें हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी हमने सीन्स किए हैं घर में हुए थे, कि घर के अंदर क्या हुआ, बॉडीगार्ड के साथ क्या कनेक्शन था, किस तरह से उसका जज के साथ रिलेशनशिप था, उसकी वाइफ के साथ कैसा था, बच्चों के साथ कैसा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी एक बीवी थी, उसकी अपनी पर्सनालिटी क्या थी। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोर्ट में क्या हुआ, दैट इज समथिंग विच विल ओनली कम इन वंस ही इज इन जेल, और आगे क्या होगा वो बाद में आपको पता लगेगा। लेकिन फिलहाल टू द टाइम दैट ही शॉट द फैमिली डेड, तो वो कौन कौन से इंसिडेंट्स हाईलाइट हुए हैं वो एक एक करके एपिसोड्स के हिसाब से आपके सामने आएंगे। पृथ्वी जी, जिस तरह से हम न्यूज़ की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, मीडिया के माध्यम से, अब दोनों से सवाल है मेरा, बहुत कुछ निकल के आया कि वर्क प्रेशर होता है और आप किसी को जलील करते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी को बुली करते हैं, तो आदमी एक हद तक बर्दाश्त करता है, देन ये रिएक्ट। इस बात को भी क्या फिल्म में दिखाया गया है, वेब सीरीज में दिखाया गया है? और फिल्म के अंदर वही, जैसा अमन जी ने बताया कि रीजंस बहुत सारे हैं रीजन। क्या असली कारण था, उसका मुद्दा क्या था, क्यों उसने मारा, वो तो आप कहानी देखेंगे तो पता रहे। और मेरा तो किरदार बहुत फैला हुआ नहीं है, मैं कोर्ट सीन के अंदर हूँ, आई एम प्लेइंग ए लॉयर इन दिस, और मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, और उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करता हूँ और सज़ा दिलाता हूँ। बाकी कहानी तो रियल स्टोरी से जुड़ी हुई है, तो बहुत पावरफुल है डेफिनेटली। जी, कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन अगेन दैट यू आस्क्ड? कितना, जब हम इस तरह के किरदार की बात करते हैं, तो आपने क्या प्रोसेस में किया था कि कितना अलग हो जाएगा ये? अलग किससे? जब हम रियल स्पेस की बात करते हैं कि एक ये बोला गया मीडिया के माध्यम से कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कहीं बेइज्जती करी जाती थी, कहीं तू यहाँ खड़ा है, मतलब बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। तो वही आपको बताया, काफी सारे कारण इसमें दिए गए। इलिसिट रिलेशंस भी हो सकते हैं, पर्सनल फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या कोई रिवेंज ले रहा होगा किस बात पे, लेकिन लास्ट तक ओपन नहीं हुआ है कि क्या उसका मोटिव क्या था, क्यों मारा उसने। आई थिंक उसकी जो पर्सनालिटी है, इवेंचुअली व्हेन यू सी द एपिसोड्स, यू विल कम टू नो दैट द मैन केप्ट चेंजिंग व्हाट ही वांटेड टू से। तो पुलिस का काम है कि पता करना कि भाई क्या क्या वजह हो सकती हैं, और जब उन्होंने पता किया, सो देयर वर वेरियस फैक्टर्स दैट केम आउट, जिसमें जज उसे उसकी वाइफ, जज की वाइफ उसे बुली करती थी, मे बी शायद जज की वाइफ के साथ उसका अफेयर था, उसका अपना पर्सनल रिलेशनशिप कहीं गड़बड़ था, बीवी से नहीं बनती थी, रिलेशनशिप था। सो बहुत सारे फैक्टर्स निकल के सामने आए, बट जो एक फैक्टर की आप बात कर रहे हो, अगर सिर्फ बुलिंग की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप किस पोजीशन पे हो, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका ओहदा क्या है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना बुली होगे या कितना आप बुली कर सकते हो। और हर आदमी अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। किसी में वो क्षमता है कि वो अपने आप को किसी तरह से रोक के रखेगा, और कई लोग नहीं कर पाते हैं, वो एकदम वहीं पे भड़क के चिल्ला के निकल जाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि इतने सारे शेड हैं, एक किरदार जो हर दूसरे पल पे अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? Oh well, I was not exactly playing that character, but yes, मेरे लिए I was just playing a judge जिसकी फैमिली को मार दिया गया है, and I'm trying to figure out कि आखिर क्या हुआ। हाँ, अब जब उसकी कहानी सामने आती है, उसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, तो वो सारे अलग अलग पात्र मैंने किए और बखूबी किए, अच्छा निभाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द जज कम्स फ्रॉम, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से सोचता है, उसका रिलेशनशिप अपने बॉडीगार्ड के साथ कैसा था, आगे चीज़ें कैसे बढ़ी, उसकी वाइफ के साथ कैसा था, मेरा रिलेशनशिप मेरे बच्चों के साथ कैसा था। इट वॉज डिफिकल्ट बट वी पुट एवरीथिंग टुगेदर। लास्ट सवाल आप दोनों से, मुझे जितना आप लोगों से बातचीत करके पता चला, मुझे लगता है कि इट रिमाइंड मी ऑफ तलवार, बुलदार, मेघना बुद्ध, कि इसके वर्जन अलग अलग हैं, ऑडियंस पे छोड़ा जा रहा है कि आप डिसाइड करिए।
क्या वैसी सिमिलरिटी है, और अगर तलवार से कंपैरिजन होता है, हाउ डू यू टेक इट? Well, I honestly don't believe कि comparison यहाँ पे, because the case is completely different. तलवार का केस और ये केस ज़मीन आसमान का फ़र्क है. But yes, motive bodyguard का क्या होगा, because he kept changing his version of why he killed him. और वो एक एक करके जब चीज़ें बाहर आईं तो लोगों को लगा ये तो थोड़ा सा साइकोटिक है, थोड़ा सा maybe he is a little deranged, and that is what, and today he is still lodged in the prison. अभी भी मतलब उसको फांसी की सज़ा दी गई है, लेकिन अपील उसने की है. एंड वी जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, कि असल में उसका दिमाग किस तरह से चल रहा है. दैट स्टिल दैट हैज नॉट बीन एबल टू, वी हैव नॉट बीन एबल टू फिगर दैट आउट. मे बी ही इज राइट कि वो तो उसका मालूम नहीं है, और अभी भी जैसे उसने अपील की हुई है, वो तो ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ही हैज डन अ रॉन्ग थिंग. तलवार और इस केस में तो डेफिनेटली ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वो बिल्कुल अलग ही एक मुद्दा था, और ये एक मुद्दा अलग है, बिल्कुल अलग. What message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of your project? Well, all I can say is that we've tried to put an amazing story together. It's a true event. It's an event how a family is completely broken and shattered. एक आदमी जब उसके सिर पे खून सवार होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और पुलिस को, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पुलिस को अपने रास्ते से गुमराह करने के लिए वो किस किस चीज़ों को इस्तेमाल करता है, ये देखने वाली बहुत ही कमाल की चीज़ है. सो वॉच द स्टोरी, सी हाउ दिस वन मैन changes everything, the perception of law. It's going to be a brutal story. It's going to be gripping, and जैसे जैसे reasons आपके सामने आएंगे, I'm sure you're going to get hooked onto it. बिल्कुल सही. बहुत कमाल की कहानी है, अलग तरह की कहानी है. जिस तरह के अभी यूजुअली टेलीविज़न सीरियल्स वगैरह तो बहुत स्टेल टाइप के लगते हैं, एक तरह का सेट, एक तरह की कहानी, एक तरह के कपड़े लगते हैं सब. लेकिन ये एक अनयूजुअल है, और बहुत ही नेचुरल तरीके से इसको शूट किया गया है. नेचुरल, बहुत सादा, एक जैसे आम आप भारत के जो कोर्ट होते हैं, कोई लेविश वो कुछ इसमें नहीं है. वो आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल हमारे सामने घट रहा है कुछ, और वो देख रहे हैं.